राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की। सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास। श्री हितु सहचरी जी जो प्रिया जो की प्यारी सखी हैं, सदा प्रिया प्रीतम का ही हित करती हैं, सदा उनको लाड लड़ाती हैं और सदा उनके प्रेम, उनके रस, उनके रंग में भीजी रहती हैं। प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग, और सदैव निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा, उनकी सेवा में रहती हैं और उनका संग कभी भी रहती सदा जैसे छायारी। जैसे शरीरधारी की छाया होती है ना, तो छाया कभी अलग नहीं होती, ऐसे ही रहती सदा जैसे छायारी। प्रिया प्रीतम के संग ही संग सदा उन्हें लाड लड़ाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, हमारी कहीं भी चित्त की वृत्ति नहीं है, केवल और केवल वृंदावन धाम में जो विविध प्रकार के जो भांति भांति के महल हैं, कुंजे हैं, निकुंजे हैं,
उन कुंजों में श्यामा श्याम जो निरंतर केली परायण है, तो उनकी सेवा करूं और उनका दर्शन करूं, उन्हें लाड लड़ाऊं और सदा सर्वदा उनके संग रहूं। इसके सिवा हमारी कोई मांग नहीं, कोई हमारी याचना नहीं है, कोई हमारी कामना नहीं है। केवल और केवल सेवूं श्री वृंदा विपिन विलास। जो श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में कलोल कर रहे हैं, जो विलास विलस रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हीं का दर्शन करती रहूं, उन्हीं का पान करती रहूं, बस वृंदावन रस का सेवन करती रहूं। सेवूं श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। और ये तो प्रामाणिक बात है कि श्यामा श्याम निरंतर श्री धाम वृंदावन में निवास कर रहे, अनादिकाल से निवास कर रहे हैं। तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन धाम है, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति, जो मंगलमयता की मूर्ति श्यामा श्याम जहाँ निरंतर विलास परायण है, उसी श्री धाम वृंदावन को हम वहाँ वास करें, सेवन करें। सेवूं श्री वृंदा विपिन विलास। और प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहू न छाड़त पास। और जो प्रेमी जन हैं, जो सदा प्रेम प्रवाह में श्यामा श्याम जो प्रेम की सरिता उद्वेलित कर रहे हैं, और उसमें जो प्रेमी जन डूबे हुए हैं, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहू न छाड़त पास। वो किसी भी सूरत में, किसी भी अवस्था में श्री धाम वृंदावन को त्यागते नहीं हैं। तो जैसे वो पान कर रहे हैं, वैसे मैं भी उसी, जैसे जल की मीन होती है ना, ऐसे मीनवत में डूबी रहूं। ये जानते हैं, उनको डूबना थोड़ी न भैया, वो तो नित्य सखी है ना। निरंतर सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, खंड प्रलय में, महाप्रलय में निरंतर संग ही रहती हैं ना। वो हम लोग को चेता रही हैं, चेताना माने सावधान कर रही हैं। मानो हमें वो बता रही हैं कि भैया श्री धाम वृंदावन का सेवन किया करो। और जैसे मीन जल में लीन रहती है, वैसे ही सब जगह से मन को हटा करके और श्यामा श्याम के रूप रस में, लीला रस में, नामामृत में अपने मन को लगाओ, मीनवत उसमें डुबाए करो। जुगल सरकार की, राधा रानी की, राधा रानी की, लाडली जी महाराज की, जुगल सरकार की। त्वं मातेव पितेव सत् सुहृदिव भ्रात्रेव सद्बन्धुवत्, कांतावत परदेवतेव गुरुवत्, सन्नेत्रवत प्राणवत। कितना सुंदर श्लोक है भैया, क्या रहस्य भरा हुआ है, कैसी आत्मीयता है, कैसा इनके प्रति समर्पण है। कह रहे हैं, तुम मातेव पितेव सत्सुहृदिव भ्रात्रेव सद्बन्धुवत्, कांतावत परदेवतेव गुरुवत्, सन्नेत्रवत प्राणवत्, सर्वस्वैक निधानवत् स्वमृतवत्, सत्पुत्रवत् स्वात्मवत्। श्री वृंदावन राधिका रसिक मौल्या, नंद नित्यं भव। श्री वृंदावन राधिका रसिक मौली, आनंद नित्यं भव। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे। कह रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात कही है। मैंने श्री धाम वृंदावन के प्रति कैसी आत्मीयता है, कैसा उनका एकमात्र केवल और केवल श्री धाम वृंदावन की जो रज है, वृंदावन धाम की ही एकमात्र शरण है। उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे
सावन को बंधु सूजत रंग हरो। ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया श्री वृंदावन राधिका रसिक मौली, कह रहे हैं कि हे श्री राधिका और हे श्री राधा रानी के प्राण प्यारे रसिक शेखर श्री प्यारे श्याम सुंदर, और हे आनंद प्रदान करने वाले, एक ही बार तीनों को कि हे राधा रानी और हे प्रिय आपके जो प्राण वल्लभ जीवन वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर हैं वे जो रसिक मौली हैं, और हे वृंदावन धाम तुम मातेव, जैसे माता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है, ऐसे ही जैसे माँ होती है अकारण अपनी वत्सलता से पुत्र को सींचती है, ठीक ऐसे ही आप हमें माता के समान मुझे अपने वात्सल्य की वर्षा करके मेरा प्रतिपालन कीजिए। पितेव, जैसे पिताजी अपने पुत्र की भांति भांति से सुरक्षा देते हैं, अनेकों प्रकार विविध प्रकार से उसकी सुरक्षा, उसकी हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही श्री धाम वृंदावन अनेकानेक जो पिता का प्रेम पुत्र के प्रति होता है उससे बढ़ कर के आप मेरी रक्षा करें। सत सुहृद, जिसको सुहृद कहते हैं, जैसे माता पिता गुरु चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी मित्र, इनको सुहृद कहा जाता है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सभी जो हैं अकारण प्रेम करते हैं, हमेशा कुशल चाहते हैं, हमेशा भलाई चाहते हैं और उसमें कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं। तो कह रहे हैं कि हे श्री धाम वृंदावन सत सुहृद। चलो इनमें तो कुछ बुराई आ भी सकती है, किसी में मान लो अहंकार आ सकता है, क्रोध आ सकता है, लोभ आ सकता है, लेकिन आप हे वृंदावन धाम सत सुहृद के समान आप अपनी कृपा से सदा हमें प्रतिपालन कीजिए। फिर कह रहे भ्रातृव, जैसे भाई का भाई के प्रति प्रेम होता है, कह रहे हे वृंदावन धाम आप करोड़ों करोड़ों भ्राताओं से बढ़ कर के आप हमें अपने क्रोध में रखिए, अपनी कृपा से सींचते रहिए। सदबंधुवत, जैसे बंधु बांधव होते हैं, कह रहे ऐसे ही आप दिव्य जो बंधु बांधव का जो प्रेम होता है, वैसे ही वृंदावन धाम आप मुझे बंधु बांधव का जो प्रेम होता है उससे अनंत गुना ज़्यादा प्रेम से आप मेरा प्रतिपालन कीजिए। कांतावत, जैसे कांता है अपने कंद की कितनी वो मतलब उनके प्रति भाव रखे है, ऐसे कह रहे हैं कि हे जैसे कंत को कांता उनके प्रति बड़ा विशेष भाव रखती है, ऐसे ही आप मेरे को अपनी कृपा रूप अमृत को बरसा करके सदा सींचते रहिए। परदेवतेव, जैसे पर देवता होते हैं, श्रेष्ठ देवता जो उनकी आराधना करता है उसके अभीष्ट को पूरी करते हैं, उसकी कामना मनोरथ को पूरी करते हैं, ऐसे ही परदेवता के तुल्य आप हमारी रक्षा कीजिए, मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। कह रहे सन्नेत्रवत गुरुवत, जैसे गुरुदेव अपने शरणागत शिष्य की भली भांति से उसका मंगल चाहते हैं, ऐसे ही सदगुरुदेव के समान हे वृंदावन धाम आप मुझे अपनी चरण रज दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए। सन्नेत्रवत, जैसे नेत्र है वो सदा शरीर की सुरक्षा चाहता है ना, हमेशा जो नेत्र है ना कभी इस शरीर का अनिष्ट नहीं चाहता। कोई आफत आ जाए, कोई आंधी तूफान मतलब कोई कुछ अनिष्ट आ जाए, झट वहाँ जाके उसको बचाने की कोशिश करता है। तो कह रहे हैं जैसे नेत्र है शरीरधारी की रक्षा करता है, ऐसे ही आप मुझे दिव्य
नेत्र के समान आप मुझे अपनी कृपा कोष में सुरक्षा दीजिए। प्राणवत, जैसे प्राण संचरित हो रहा है तो हम जीवित हैं, अब ये प्राण निकल जाए तो हमें मुर्दा घोषित कर दिया जाएगा। तो जैसे शरीर को संचालन करने के लिए प्राण बहुत आवश्यक है, ऐसे प्राण के समान आप मेरा पालन कीजिए, आप मुझे जीवन दान देते रहिए। सर्वस्वैक निधानवत, जैसे सभी धनों का भंडार होता है, तो जहाँ भंडार होता है बहुत खुशहाली रहती है, बहुत आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है। ऐसे ही आप मुझे किसी प्रकार से निर्धन मत होने दीजिए, माने किसी प्रकार को मैं कमी का महसूस न करूं। आप ऐसे मेरा प्रतिपालन कीजिए। स्वमृतवत, स्वमृतवत कहने के भैया कि हे वृंदावन धाम, आप मुझे अमृत, जैसे मान लो अभी कोई मर जाए और उस पर के अमृत की वर्षा कर दी जाए, अमृत के छींटे डाल दी जाए, वो जी जाएगा? अमृत पाते ही वो अमृत नहीं रहेगा, वो जीवंत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होवें, हम मृत प्राय होने लगें, तो आप मुझे ऐसा अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा आपकी गोद में प्रसन्न रहें, आपकी लीला सुधा का पान करते रहें, अमृत आस्वादन करते रहें। हम कभी हतोत्साहित, कभी हम मलिन न होवें, हम हमेशा चेतन रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। ये तो केवल आपकी कृपा से ही संभव है। और फिर कह रहे हैं सत्पुत्रवत स्वात्मवत। सत्पुत्र, जैसे पुत्र तो बहुत होते हैं, कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। वो माँ बाप को जो उल्टा लगता है वही काम वो करते हैं और उनको पीड़ा देते रहते हैं। कहीं जाके झगड़ा करेंगे, उस माँ बाप को फजीती कराएंगे, कहीं कुछ करेंगे, उटपटांग काम करते हैं, माँ बाप को कुपित, उनको फजीती होनी पड़ती है, उनकी बेइज्जती होती है, अपमान सहना पड़ता है उसके कारण। तो उसको कुपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपुत्र। ये करे सत्पुत्रवत। आप जैसे सतपुत्र मान लो प्रहलाद जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अरे बंद कर ले भैया, किसके पास मोबाइल है? हाँ, जो जिसके पास भी उसको फ्लाइट मोड पे कर लो या ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए। तो कह रहे सतपुत्रवत, जैसे सतपुत्र होता है, जैसे सतपुत्र हैं सुखदेव भगवान। व्यास जी उनके लिए कह रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। जब सुखदेव जी वन को जाने लगे तो कह रहे हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने लगा कि इतना सुंदर पुत्र है मेरा, इतना सुंदर बेटा है। मैं तो सोचा कि जन्म लिया है तो इसके संग सत्संग किया करूँगा मैं, और ये तो जन्मते ही वन में जाने लगा। तो ऐसे सतपुत्रवत कि हे वृंदावन धाम, जैसे सतपुत्र के प्रति पिताजी का जो प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, ऐसे आप मुझे पालन कीजिए। स्वात्मवत। और जानते हैं इससे और क्या बढ़िया चीज़ होती है? जैसे अपना शरीर रहता है ना, शरीर बड़ा प्रिय लगता है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि हमको लकवा मार दे, हमें घाव हो जाए, हमें कोई आंख फूट जाए, हाथ टूट जाए, सिर फट जाए। मैंने अपनी आत्मा, मैंने शरीर को हम लोग हमेशा सुरक्षित चाहते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य चाहे कोई भी प्राणी अपने शरीर की सुरक्षा चाहता है, कभी इसका अनिष्ट नहीं चाहता है, ऐसे ही वृंदावन धाम आप मुझे आत्मवत प्यार कीजिए, आत्मवत मुझे दुलार कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। जो कैसा गजब का श्लोक है भाई, बहुत सुंदर श्लोक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। इसे हम लोग श्रवण करते हैं कि वृंदावन की इसी में आया था कि वृंदावन धाम में अनेकों कल्प वृक्ष हैं, मौलश्री मने जितने प्रकार के हम लोग पेड़ सुनते हैं, महुआ भी है, जामुन भी है, कटहल भी है, आम भी है, कदम भी है, तमाल भी है और कोबीदार भी है, कचनार भी है, हरिचंदन भी है, अनेकों कल्प वृक्ष हैं। संतान एक कल्प वृक्ष की जाति है, उसको संतान कहते हैं, हरिचंदन कहते हैं, देवदार कहते हैं। तो अनेकों प्रकार की इसमें द्रुम है, अनेकों प्रकार की बेली हैं। तो कहते हैं कि अगर उस वृक्ष के एक पत्ता में वो सामर्थ्य है कि प्रिया प्रीतम के सारे मनोरथ को पूर्ण कर दे। मैंने जैसे मान लो मंगला के लिए कुंज प्रकट कर दे, मंगला के लिए सुंदर चौकी है, सिंहासन है, दंत धावन की जो मंजन है और कुल्ला करने के लिए झारी है, जल है, सिंहासन है और मतलब जो भी कुंज है, महल है, जो उनको भोग सामग्री चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, प्रसादने की चीज़ें चाहिए, एक वृक्ष के एक पत्ते में वो सामर्थ्य है कि प्रिया प्रीतम को बहुत काल तक बिलसा सकते हैं। जो जो उनकी मतलब सेवा के उपकरण सब प्रकट कर सकते हैं। तो बताओ ये क्या है? वृंदावन धाम माधुर्य धाम है ना। तो कहते हैं जहाँ माधुर्य वहीं ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माधुर्य से दबा रहता है। जैसे प्रिया जी के चरणों में ऐश्वर्य रहता है ना, प्रिया जी के चरणों में रथ है, रथ पे कौन बैठता है? राजा महाराजा। चंवर किस पे डुलता है जी? छत्र किसका होता है? और आतप किसी को होता है? चंवर, बिजना, पानदान किसके बगल में ले खड़ा रहता है? जल की झाड़ी लेके आप जल पी लीजिए। फल है, मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, रुख देख रहे हैं। तो कहते हैं कि ये माधुर्य धाम है, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित है। कहाँ ऐश्वर्य नहीं है भाई? एक पत्ता उनको उनके भांति भांति को मनोरथ को महल प्रकट कर सकता है, मंडल प्रकट कर देगा, सुंदर पुलिन प्रकट कर देगा और बगीचे को तिरोहित कर देगा। वहाँ कुंज प्रकट हो जाएंगे, वहाँ सुंदर मैदान प्रकट हो गया, वहाँ सुंदर वृक्ष प्रकट हो गया, वहाँ बगीचे प्रकट हो गई। उसको तिरोहित कर दिया, मैंने अंतर ध्यान कर दिया, हटा दिया। वहाँ दिव्य मंडल प्रकट, वहाँ झूला पड़ गया। ये क्या है? ये प्रभुता ही तो है ना। ये प्रभुत्व है, उनकी प्रभुता है, उनकी गरिमा है। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ऐश्वर्य से माधुर्य प्रकट होता है, लेकिन होता इसके विपरीत है। हमारे एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी हुए, वो कह रहे हैं एक बूंद माधुर्य ते कोटि ऐश्वर्य होए। एक बूंद माधुर्य से कोटि सा ऐश्वर्य प्रकट। जैसे प्रिया जी के चरणों में चक्र है, गदा है, पद्म है, शंख है, अंकुश है, धनुष है, तीर, क्या क्या नहीं है जी, रथ है। इसीलिए प्रिया जी चलती हैं, थकती नहीं है कि रथ उनके चरणों में है। ये आपने सुना है ना कि प्रिया जो आती थी बरसाने से वृंदावन पुष्प चयन करने के लिए, सखियों के संग में चयन करती हैं, खेलती, फिर चली जाती। बताओ 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर खेल खेल में, ये क्या है?
तो वही चरणों में है उनका, वो थकती नहीं। चलो, जैसे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। ऐश्वर्याश्चर्य सीमा यद्यपि भगवतः सद्गुणाश्चर्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा प्रणय रस मदस्वाद वैवस्य सीमा, सौंदर्याश्चर्य सीमा नव ललित वजह श्री चमत्कार सीमा, वृंदारण्य एव प्रविलसति यतो तस् तदेवाश्रयेऽहं यतो तदेवाश्रयेऽहं, वृंदारण्य एव प्रविलसति यतो तस् तदेवाश्रयेयम। कह रहे हैं कि ऐश्वर्य आश्चर्य सीमा, जिसको हम लोग ऐश्वर्य कहते हैं, ईष्टा कहते हैं, प्रभुत्व कहते हैं, उस प्रभुत्व को ये श्रीधाम वृंदावन है आश्चर्य में डाल देते हैं। वो भी आश्चर्यचकित की क्या अद्भुत्य है, क्या वैलक्षण्य है, क्या चमत्कृति है। वो जो प्रभुत्व है वृंदावन की शोभा अगर देख लें, उन पे कृपा हो जाए तो वे भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देह की, तन की, मन की शुद्धि नहीं रहेगी। ऐसे ऐश्वर्य की केवल सीमाएं नहीं है, ऐश्वर्य की आश्चर्यमय सीमा। जैसे आपके सामने कोई ऐसी चीज़ प्रकट हो जाए कि आप कहाँ जा रहे थे, कि खड़े हैं, कि बैठे हैं, कि धूप है, कि ताप है, कुछ पता ही नहीं है, आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे जो दिव्यादि दिव्य ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, वो वृंदावन के नेक सी आश्चर्य को दर्शन कर ले तो विमुग्ध हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। तो ऐसे आश्चर्य की श्रीधाम वृंदावन के यहाँ एकमात्र सीमा स्वरूप हैं। यद्यपि भगवत सद्गुणाश्चर्य सीमा, और जो देखो भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो तो सभी आश्चर्य में है ना। उनका मान लो, उनका जो वैदग्ध्य है, उनकी दया है, उनका वैराग्य है, उनका ज्ञान है। क्योंकि भगवान को कहा जाता है क्लिष्ट कर्मणः। भगवान क्या है? क्लिष्ट कर्मणः। जैसे क्लिष्ट कर्म है वही सृष्टि कर देनी। अब इतने छोटे छोटे जो जीवाणु है उसमें पता ना कहाँ आँख है, कहाँ नाक है, कहाँ पेट है, कहाँ हाथ है, कहाँ पाँव है। छोटी सी चींटी होती है, देखो वो दौड़ रही है, इतने मतलब सराटे से चल रही है, पता ना उसकी आँख कहाँ है, पेट कहाँ है, आंत कहाँ है, हृदय कहाँ है, कुछ पता नहीं लगता है। मैंने क्या चमत्कृत्य देखो ना। तो कह रहे हैं कि यद्यपि भगवत सद्गुणाश्चर्य, उनका क्या वैराग्य है, क्या उनका स्वरूप है, कैसी दया है, कैसी बसलता है, भगवान के सद्गुण है ना। तो कह रहे उसको भी, मैंने भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको आश्चर्य में डाल दे, ऐसा वृंदावन का ऐश्वर्य है। वही तो ऐश्वर्य है ना कि ठाकुर जी, हाँ, डगभरी चलो न जा, डगभरी चलो न जा, दो के प्राण जीवन धन, दो उनके प्राण जीवन धन, छीनु बिछुरे न सुहाग, बिछुरे न सुहाग। एक रंग रंगी रहे रंगीले, रंग रंगी रहे रंगीले, एक प्राण द्वैगात, एक प्राण द्वैगात। आप ही लोभी रहे दो प्यारे,
लोभे रहे दो प्यारे, आप ही लोभे रहे दो प्यारे, तू ही लोभे रहे दो प्यारे। तो जो हरि का, जो भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसको आश्चर्यचकित कर दे। वृंदावन की एक रजकण की ऐसी महिमा है, यहाँ के जो भी सत्व हैं उनकी ऐसी महिमा है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, लीला माधुर्य सीमा, जो मधुरता होती है ना, लीलाएं तो बहुत प्रकार की हैं। माखन चोरी भी लीला है, काली मर्दन भी लीला है, गिरिराज धरण भी लीला है, बंसी चोरी भी लीला है, और अनेक लीलाएं, चीर हरण भी लीला है, कंस मर्दन भी लीला है, भतरोड़ की लीला है, गोचारण लीला है, अनेकों लीला है ना। लेकिन जहाँ बात है माधुर्य की, गोपीजनों के संग जो रास लीला की नहीं है, उसको भी मधुर रस कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन वृंदावन धाम क्या है, माधुर्य को भी आश्चर्य में डाल दे, ऐसी यहाँ की लीला है। कह रहे हैं कि लीला माधुर्य सीमा, यहाँ की जो मधुर लीलाएं हैं वो जब प्रिया प्रीतम स्वयं लुभाए रहते हैं, भोए रहते हैं। जैसे प्यारी तेरो बदन अमृत को पंक, तामे विधो नयन द्वय, विकच संधि संपुट में वय रहो, वय माने मोहित हैं, पगे हुए हैं। जैसे अद्भुत रूप रसासव अचवत, करी करी तिरछी चितौने, दसन कुंद सरसाधर पल्लव, प्रीतम मन समनी, चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी, श्यामल बिंदु कणी। ये क्या है, माधुर्य तो है। बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नयन की कोर, माधुर्य तो है। नव जोबन छैफवती किशोरी, निरखत नयन सिरात, बलि बलि सुखद मुखार बिंद की, चंद्र वृंद दुर्जात। भोई रहे प्यारी जुके रंग ही, होई रहे अंग अंग, आंखें भी बस में है, कान भी बस में है, जीभ भी बस में है, हाथ भी बस में है, मन भी बस में है, बुद्धि भी बस में है। सारी इंद्रियां, मन, रोम रोम बस में। भोई रहे प्यारी जुके रंग, होई रहे अंग अंग, सारे अंग अंग प्रियाजू के बसवर्ती हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लीला माधुर्य, लीलाएं तो हैं, अनेकों प्रकार की लीला है, मधुर लीला भी है, लेकिन माधुर्य की सीमा है वो श्रीधाम वृंदावन है। नव ललित वजह श्री चमत्कार सीमा, और प्रियाजू की जो, लालजू की जो यहाँ माधुरी है, जो कलेवर है, वो किशोरावस्था की है। माने इससे चरम कोई रूप है नहीं। जहाँ श्यामा श्याम मन जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल 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 किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर, तेहे समान अस को बड़ भागन, समान यस को बड़ भागन, गण सबके सिर मोर, सबके सिर ये नित्य बिहार निरंतर जाको, नित्य हार निरंतर जाको, करत पान
से भोर, रत पानने से भोर। हे नव ललित वय शर्य सीमा, माने प्रियाजू की जो रूप माधुरी है, किशोरावस्था की छटा है, और प्यारे श्याम सुंदर की जो छटा है ये, और वृंदावन की जो, और वृंदावन की वीथियों में, कुंजों में, महलों में जो सुंदर जो लीला बिलस रहे हैं, ये सभी आश्चर्य में डाल देने वाली है, सभी अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। और वृंदारण्य एव प्रविलसति, ऐसे जहाँ श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम प्रतिपल बहुत सुंदर जो बिहार बिलस रहे हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं, इनका हम अवलंब लेते हैं, इनकी शरण लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी कितनी देर हो गई? कहाँ गए वो निमाई भगत जी? थोड़ी आ जाओ भाई, थोड़ी कीर्तन कर लो 5 मिनट, आप आ जाओ। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। आ जाओ भैया, हारमोनियम मंगा लो, ला रहे दे दो उनको। तुम मैं बैठ जाओ। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। अब कल से कथा होगी, आज तो थोड़ा ऐसा ही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री जुगल सरकार की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की। थोड़ी हारमोनियम दे दो। श्री हितु श्री ललिता विशाखा जी की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे।